नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाला फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी कोर्स जो मेनली बीएससी एजी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, हो सकता है आपके यहाँ दूसरे सेमेस्टर किसी और सेमेस्टर में हो, तो उसका जो पांचवा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं फसल पोषण। तो इसमें जो भी 17 पोषक तत्व होते हैं इसेंशियल, उनके बारे में स्टडी करेंगे, किन्होंने धारणा दी उसके बारे में स्टडी करेंगे, कौन कौन से तत्व है, सारी चीजें इस छोटे से लेक्चर में स्टडी करेंगे। मेनली 5 मिनट से ज्यादा की वीडियो नहीं होगी। देखिए यहाँ पर फसलों के उचित वृद्धि और उचित वृद्धि विकास, उनका अच्छा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, उनका क्वालिटेटिव प्रोडक्शन हो, और ज्यादा यील्ड अधिक उपज के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और कोई भी पौधा अपना जीवन चक्र जो है, ये मेरी आर्नल्ड और स्टाउट की ये धारणा थी, इन्होंने 3 चीजें बताई थी कि कोई भी पौधा अपना जीवन चक्र बिना पोषक तत्वों के पूर्ण नहीं कर सकता है। ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, इनके लक्षण जो है पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक आर्नल्ड और स्टाउट ने इन्होंने 3 मापदंड दिए। ठीक है। पौधों हेतु 1952 में पोषक तत्वों की अनिवार्यता, इसेंशियलिटी, या इसको क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी बोलते हैं, उसकी 3 इन्होंने अवधारणा दी, मापदंड दिए। पहला बात इन्होंने ये बताई, तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात ये बताया इन लोगों ने कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी केवल वही पोषक तत्व देने से पूरी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी है और उसमें आप ठूस के फास्फोरस दिए जा रहे हैं, उससे नहीं पूरी होगी। नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन ही पूरी करेगा। ये एग्जाम्पल ऐसे आप समझ सकते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अभाव में पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। देखिए, अगर अभाव होगा, पोषक तत्व नहीं उसको मिलेगा, तो अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र नहीं पूरा कर पाएगा सही से। तीसरा इन्होंने बात बताया कि आवश्यक पोषक तत्व जो है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पौधों की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय में, मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। तीनों बातें इन्होंने बताया था। अब पोषक तत्वों को 2 भाग में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है माइक्रो एलिमेंट्स यानी बृहद मात्रिक तत्व, और दूसरा है माइक्रो एलिमेंट्स यानी सूक्ष्म मात्रिक तत्व। माइक्रो और माइक्रो ये ग्रीक वर्ड से निकले हैं। ठीक है। माइक्रोज और मैक्रोज से। ठीक है। एक का मतलब होता है स्मॉल और लार्ज, इसका, और इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है। तो माइक्रो एलिमेंट्स में ये देखिए पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। माइक्रो एलिमेंट बृहद मात्रिक तत्वों में ये 3 भागों में है। पहला बेसिक एलिमेंट्स, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर दूसरा है प्राइमरी एलिमेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। और तीसरा सेकेंडरी, इसी को बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और जो भी इसके अलावा बचते हैं 9 जो पोषक तत्व होते हैं ये माइक्रो में, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, तांबा, जस्ता, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकिल। निकिल 2010 में भी जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं। देखिए, आपको पूछा जाता है बेसिक में याद करना है सीएचओ, प्राइमरी में याद रखना है एनपीके, और सेकेंडरी में याद रखना है सीएमजीएस। और इनके अलावा जो भी बचते हैं सब माइक्रो एलिमेंट्स में है। तो ये 4 मिनट में ही मैंने आपका लेक्चर कंप्लीट करा दिया। ये एक ही पेज का लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट ये तीनों धारणाएं आपको ध्यान में रखनी है, तीनों मापदंड क्या है और किन्होंने दिया था, कब दिया था, और इन पोषक तत्वों को। ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज ही मैं पीडीएफ वहाँ से अपलोड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि ये मेरा नोट्स ही है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो इसको आप लेके अपने नोट्स जो है उसको बना लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें एवरीथिंग के साथ, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में कोई क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए, हम आंसर कर देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।